ओम जयंती मंगला काली भद्रकालिनी कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा असुधा नमस्तुते। तो प्रिय श्रोतागणों, आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है और बहुत खास इसलिए होने वाला है मित्रों क्योंकि नवरात्रा शुरू होने वाली है और नवरात्रा में माँ की शक्ति आपको विशेष रूप से प्राप्त होगा। तो यह माँ की शक्ति विशेष रूप से प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आज हम इनके बारे में संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप जाने अनजाने में कई सारे गलतियां कर देते हैं और जिसके कारण से आपको यह गलतियां कई वर्षों तक भुगतना पड़ता है और आपसे लेकर आपके बच्चे तक, आपके माँ बाप तक सभी कोई परेशान रहते हैं। इसलिए यह नवरात्रा के समय, यह 9 दिनों तक आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, नवरात्रा कल से स्टार्ट होने वाली है और यह 9 दिनों तक आपको क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए, इसका बहुत ही विशेष रूप से आपको ख्याल रखना होगा। तो आज इनके बारे में हम संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि इस वर्ष माँ की शक्ति बहुत विशेष रूप से प्राप्त होने वाली है। क्योंकि यह जो समय कल से चलने वाला है, यह बहुत ही शुभ समय चलने वाला है क्योंकि जितने लोग पितृपक्ष में अपने माता पिता का पूजन कराया, ब्राह्मण को भोजन कराया, जितने गरीब लोगों को दान किया, उनका तो पुण्य आपको प्राप्त होगा ही, लेकिन कल से जो समय आपके लिए आने वाली है, यह समय आपके जीवन के लिए बहुत ही खास रहेगा क्योंकि माता रानी विशेष शक्ति आपके ऊपर छोड़ रही है और आपका दरबार हीरे जवाहरात और करोड़ों से आपके दरबार सजेगा। रुपया, पैसा, धन दौलत का बेशुमार लगेगा। आपके जीवन काल में जितनी सारी समस्याएं हैं, जैसे कि अगर देखा जाए तो आपके जीवन काल में जहां एक तरफ रुपया पैसा और दूसरी तरफ कर्ज आपको परेशान कर रखा है, वहीं इन सब चीज़ों से आपको छुटकारा प्राप्त होगा। जैसे कि आपके जीवन काल में आपकी कुंडली में कई सारे बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं लिखी हुई है, बड़ी बड़ी मुसीबत लिखी हुई है, उन सभी मुसीबतों का यह 9 दिनों में आपका बेड़ा पार होगा और इन सभी मुसीबत का चकनाचूर होगा मित्रों। लेकिन यह 9 दिनों तक आपको बहुत ही विशेष ध्यान रखना होगा और कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना होगा, आज हम इस वीडियो में बहुत ही विस्तार से बताने वाले हैं मित्रों। जैसे कि आपके व्यापार बंद हो गए हैं, आप शारीरिक रूप से बीमार पड़ गए हैं, शरीर में अनेकों प्रकार की पीड़ा है, कर्ज आपको परेशान करके रखा है, घर परिवार आपके पूरी तरीक़ा से उजड़ गया है, घर में कभी शांति नहीं बनी हुई रहती है, घर में हमेशा कलह और कलेश बना हुआ रहता है। आखिर यह कौन से कारण से बना हुआ रहता है और इनका क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि आपके घर में सुख शांति और धन की बरकत हो। तो मित्रों, बहुत ही खास बात बताने वाले हैं, तो चलिए हम कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तो इनसे पहले जो इस चैनल पे नए आए हैं दोस्तों, वह इस चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय माँ दुर्गा अवश्य लिखें मेरे मित्रों, क्योंकि कल से माता रानी के दरबार सजेंगे और आपको सूर्योदय से पहले कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन से बातों का आपको ख्याल रखना है, आज हम इनके बारे में संपूर्ण विस्तार से बताएंगे, जिनसे कि अगर आप एक दिन यह कार्य को करते हैं तो जीवन भर आप बैठकर खाओगे। यह माता रानी का आशीर्वाद है। आपको बस यह कार्यक्रम को पूरा देखना है मित्रों, क्योंकि आज का यह जो कार्यक्रम है यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। माता रानी के दरबार से सिद्धि और काल भैरव के दरबार से सिद्धि करने के बाद ही आप लोगों के सामने उपस्थित की जा रही है। तो आपको बहुत ही गौर से सुनना है और समझना है मित्रों, क्योंकि आपका जो जीवन है बहुत ही अशांत बना हुआ है। आपकी जो कुंडली है वह कुंडली पूरे मकड़े की जाल की तरह उलझी हुई है। आपके घर परिवार जो पूरी तरीक़ा से भी बिखर गया है, यह माता रानी ही दोबारा आपके घर परिवार को बसाएगा। अगर आपके जीवन काल में देखा जाए तो जहाँ
आपके बच्चे आपको छोड़कर चले गए, माता पिता बच्चे को छोड़कर चले गए, पति पत्नी एक दूसरे से अलग हो गए, और अगर सब साथ भी हैं तो रुपया पैसा और धन दौलत को लेकर बहुत सारी परेशानियां चल रही है। कर्ज आपको बहुत ही परेशान कर रहा है। आपके जो अपने सगे लोग हैं वह भी आपको देखना पसंद नहीं करता। आप जो भी कार्य करते हैं वहां आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है। आप जिस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं वही रास्ता कट जाती है, और आप अगर सोने में भी हाथ लगाते हैं तो वह मिट्टी बन जाता है। तो आखिर आपके जीवन काल में इतनी बड़ी समस्या कैसे बन रही है, आपने कभी समझने का प्रयास नहीं किया। आप दर बदर लगातार ठोकर खाते रहे। आप बहुत किसी के पास गए, बहुत अष्टों के पास गए, बहुत तांत्रिक के पास गए, लेकिन सभी ने आपसे ठग लिया, किसी ने आपका समाधान नहीं बताया। तो मित्रों, जो मिडिल परिवार के लोग हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास रुपया पैसा नहीं है। वो मोटी रकम किसी को भी उपलब्ध नहीं करा सकता है। तो मित्रों, उनको क्या करना चाहिए जिनसे कि वह भी बड़ा आदमी बन सके और उनका भी जीवन लग्जरी वाला हो, राजा महाराजा की तरह वह भी अपना ज़िंदगी जिए। हर व्यक्ति का शौक़ रहता है कि वह भी ऐशो आराम की ज़िंदगी कटाएं, उसके पास भी रुपया पैसा धन दौलत गाड़ी इज्जत शोहरत सभी कुछ रहे। लेकिन आपकी कुंडली में बहुत अच्छी बात लिखी है। कुंडली विश्लेषण के बाद ही मैं आप लोगों के सामने सारी बात को प्रस्तुत किया हूँ। आपके ऊपर अच्छे अच्छे लोगों का साथ रहता है, लेकिन किसी न किसी कारणवश वह अच्छे लोगों का हाथ भी हट जाता है। बहुत लोग आपको मदद भी करना चाहता है, लेकिन आपके कुछ व्यवहार के कारण से वह मदद भी नहीं करना चाहता है। तो मित्रों, इनके साथ साथ आपके दोस्त बहुत कम रहते हैं, लेकिन दुश्मन बहुत अधिक रहते हैं। हर व्यक्ति आपको गड्ढे में गिराने का प्रयास किया, चाहे वह अपने रहे या पराये रहे। घर परिवार से लेकर दोस्त यार से लेकर दुश्मन तक सभी ने आपको परेशान किया है। जिस थाली में लोग खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। कुछ समय पहले जो व्यक्ति आपसे बहुत गहरे थे, साथ में बैठकर खा रहे थे पी रहे थे, आज वही व्यक्ति आपके जान के पीछे पड़ गया है। आखिर इसका मुख्य कारण क्या है, आप कभी समझने का तो प्रयास नहीं किया। आपके जीवन काल में एक समय था, आपके जीवन काल में एक समय था, और वह समय कोई 1947 नहीं थी, 1857 नहीं था। वह समय आज से लेकर 5 साल पिछले का समय अगर देखा जाए तो आप भी राजा महाराजा वाला ज़िंदगी जीते थे। वो आप वही व्यक्ति हैं कि जिसने लगातार कहते थे कि कोई दुनिया में देवी देवता नहीं होता है, किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए, और आज आप वही व्यक्ति हैं कि दर बदर ठोकर खा रहे हो। आखिर आप ही के साथ ऐसे क्यों हो रहे हैं? अगर आप किसी तरह अपना जीवन यापन कर ले रहे हैं तो आपके बच्चे रास्ते से भटक गए, घर परिवार पूरी तरीक़ा से आपके टूट कर बिखर गया। ना जाने आपके जीवन में कितनी सारे खेल हुए। आपके अपने से लेकर पराये तक सभी ने आपका ठगा और सभी ने आपको धोखा दिया। आपकी जीवन की स्थितियां ऐसे बन गई कि कीड़े मकोड़े की भी जिंदगी वैसी नहीं होती है। तो मित्रों, और जो भी व्यक्ति आपसे रुपया पैसा धन दौलत लेता है वह व्यक्ति आपको वापस करके कभी नहीं देना चाहता है। आप बहुत कोशिश कर लेते हो तो उनसे आपकी दुश्मनी हो जाती है। तो मित्रों, अभी भी वक्त है, आप संभल जाएं, अन्यथा आने वाले समय में आपको बहुत ही दिक्कत होगा। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, और मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं, चरण स्पर्श करके प्रणाम करता हूं, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं, क्योंकि उपाय करने में कोई रुपया और पैसा धन दौलत नहीं लगता है, और यह माता रानी की सेवा है। आप अगर एक दिन कर लेते हो, आपके पास 9 दिन का समय नहीं है, तो आप मात्र 1 दिन इस उपाय को करना है। और क्या करना है, चलिए हम ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे, थोड़ी सी समय लेंगे। जैसे कि कल का समय जैसे सुबह होता है, सबसे पहले सूर्योदय से पहले आप जग जाएं। सूर्योदय से तकरीबन आप 1 घंटा पहले अपने बिस्तर को छोड़ दें, और घर की पूरी साफ सफाई करके, और पहला कार्य आपको क्या करना है, 1 पान का पत्ता आपको आज ही लाकर रखनी है, 1 मिट्टी का दीपक लाकर रखना है,
थोड़ी अरवा चावल आपको लाकर रखनी है और कुमकुम और हल्दी लाकर रखना है। तो क्या लाकर रखना है मित्रों? पहला कार्य तो आपको साफ सफाई कर लेना है और उनके बाद जैसे कि आज ही आपको पान का पत्ता, अरवा चावल और हल्दी और कुमकुम लाकर रखना है और एक काजल। जैसे ही कल सुबह होती है, घर की साफ सफाई करने के बाद सूर्योदय से पहले ही आपको स्नान भी कर लेना है और दरवाजे की मेन चौखट, घर के जो मेन गेट होता है, उस गेट के बीचों बीच पान का पत्ता आपको रख देना है और पान के पत्ते के ऊपर थोड़ी सी अरवा चावल रख देनी है, कुमकुम रख देनी है, उसी पे हल्दी रख देना है। और ध्यान रखना है मित्रों, हल्दी होना चाहिए वो गांठे वाली हल्दी होनी चाहिए और शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाकर सूर्योदय से पहले मेन दरवाजे पे रख देना है और दरवाजे को खोल के छोड़ देना है। घर में जितनी ही सारे खिड़की दरवाजे हैं, सभी खिड़की दरवाजे को खोल देना है, क्योंकि माता रानी का कल आपके घर में प्रवेश होगा। इसलिए आपको दरवाजे की मेन चौखट यानी मेन गेट पर पान का पत्ता रखना है, उस पर थोड़ी सी अरवा चावल रखनी है, थोड़ी सी कुमकुम, थोड़ी सी हल्दी की गांठें रखनी है, थोड़ी सी दुबड़ी घास रखनी है और उसके ऊपर शुद्ध गाय के घी का दीपक आपको जलाकर उस अरवा चावल उस पान के पत्ते के ऊपर आपको रख देना है और घर के सभी खिड़की दरवाजा आपको खोल देना है। माता रानी का आगमन कल होगा और आपके घर प्रवेश करेगा और विशेष शक्ति आपको प्राप्त होगा। आप यह कार्य, पहला कार्य आपको यह करना है। अगर आप यह कार्य करते हैं तो जब तक फिर से दोबारा दूसरे साल में जब तक दुर्गा पूजा नहीं आता है, तब तक आपके जीवन काल में किसी भी तरह के समस्या, किसी भी तरह के रुपया, पैसा, धन, दौलत, इज्जत, शोहरत, मान, सम्मान प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। आपके दरबार अगर करोड़ों से हीरे, मोती, जवाहरात से अगर नहीं सजेगा तो बाबा रोशनानंद के नाम से आप एक कुत्ता पाल दें। यह पहला उपाय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरा उपाय, घर के दरवाजे के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह आपको अवश्य बनाना है। घर के दरवाजे के दोनों साइड आपको, घर के दरवाजे के दोनों साइड, दाहिने बाएं दोनों साइड स्वास्तिक का चिन्ह आपको अवश्य बनाना है मेरे मित्रों। और उनके बाद, कल के बाद जो आपकी जिंदगियां जो प्रारंभ होगा, कल से ही आपको रिजल्ट दिखना प्रारंभ हो जाएगा और आपका जीवन संवरना प्रारंभ हो जाएगा। आपके घर में जो कलह और कलेश रहते हैं, जो घर में अशांति बनी हुई रहती है, जो रुपया पैसा का दिक्कत है, जो कर्ज की परेशानी है, वह समाप्त हो जाएगा। और कल के दिन माता रानी का तस्वीर घर लाना ना भूलें मेरे मित्रों। आपके पास 20-30 रुपये तो होगा ही। मित्रों, आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, चाहे किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के लोग हों, माता रानी का तस्वीर घर कल अवश्य लाइएगा और माता रानी का तस्वीर ईशान कोण में रखिएगा मेरे मित्रों। माता रानी का तस्वीर ईशान कोण में ही रखना है और अखंड ज्योति को पूजा स्थल पर दक्षिण पूर्व दिशा की ओर रखना है। अखंड ज्योति को पूजा स्थल पर दक्षिण पूर्व दिशा में रखना है, जिसे ईशान कोण माना जाता है मेरे मित्र। तो प्रतिमा को लाकर रखना है और माता रानी को एक चुंदरी अवश्य चढ़ाएं। फूल, बिलपत्र, निवेद्य, फल वगैरह चढ़ाकर माता रानी का स्वागत कल करना है मेरे मित्रों। माता रानी का स्वागत कल करना है मित्रों। कल आप दिन भर घर में दीपक जलाकर छोड़ देना अपने ईशान कोण में मेरे मित्रों। आपके जीवन काल में जितनी सारी समस्याएं हैं, वे सभी समस्याएं जड़ से खत्म होगी, मेरा आशीर्वाद है। जो गहरे से गहरे बीमार व्यक्ति हैं वह ठीक होगा,
जिसके कारोबार ठप पड़े हैं उनके कारोबार चलना प्रारंभ हो जाएगा। जिनकी नौकरी नहीं लग रही है उनकी नौकरी प्राप्त होना तय है। किसी ने नहीं रोक सकता है, माता दुर्गा की कृपा से किसी ने आपकी नौकरी को रोक नहीं सकता है मेरे मित्रों। जो पारिवारिक जीवन में कलह और कलेश लगातार बनी है वह भी शांति होगा। जो दोस्त यार आपको ठुकरा दिया है वह भी आपको गले लगाएगा। रुपया पैसा आप बोरे में भी भरकर रख नहीं पाओगे मेरे मित्रों, इतना रुपया पैसा आएगा। तो मित्रों, दूसरा उपाय, माँ दुर्गा की पूजा जब भी करें, अगर आप जो नवरात्रा करते हैं और प्रतिदिन जो पूजा करते हैं, माँ दुर्गा की पूजा जब भी करें सारी सामग्री अपने पास रख लें ताकि पूजा में बार बार उठना न पड़े। बीच पूजा से उठना अच्छा नहीं माना जाता है। देवी माँ की सुबह शाम अगर पास में मंदिर है तो वहाँ भी जा सकते हैं, लेकिन घर पे प्रतिमा, घर पे माँ दुर्गा की फोटो लाकर अवश्य रखें और कल ही लाएं मेरे मित्रों। माँ की सुबह शाम आरती अवश्य करें। और नवरात्रि में आपको हर दिन अलग अलग रंगों का विशेष महत्व का ध्यान रखना होगा और साथ ही माँ को हर दिन उनकी प्रिय चीज़ों का आप भोग अवश्य लगाएं। और देवी माँ का पूजा ईशान कोण में ही आपको करना है मेरे मित्रों। व्रत में फलहार, जूस पी सकते हैं, दूध भी पी सकते हैं, नमक युक्त चीज़ों का सेवन नहीं करना है। और ये 9 दिनों तक घर पे लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है। किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना है। किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करनी है। और बाहर भी मांस, मदिरा, शराब का सेवन आपको बिल्कुल ही नहीं करना है मेरे मित्रों। अखंड ज्योति में नियमित रूप से घी या तेल डालते रहें। देवी की पूजा के बाद दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ और भजन जरूर करें। अखंड ज्योति में नियमित रूप से घी या तेल डालते रहें और देवी की पूजा के बाद दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करें, भजन अवश्य करें। यह फल अवश्य आपको प्राप्त होगा मेरे मित्रों। नवरात्रि में कन्या पूजन विशेष फल प्राप्त करता है मित्रों। तो दोस्तों, आपसे मेरा निवेदन है और आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, चरण छूकर प्रणाम करता हूं मित्रों। यह नवरात्रि में आपको कन्या पूजन अवश्य करना है और कन्या को भोजन अवश्य कराना मेरे मित्रों। और इस समय अष्टमी या नवमी के दिन 9 कन्याओं की पूजा कर उसे भोजन अवश्य कराएं। नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष फलदायी माना गया है मेरे मित्रों। तो इस समय अष्टमी या नवमी के दिन 9 कन्याओं की पूजन अवश्य करें और उनके पैर रंगें, उनको माँ दुर्गा की तरह सजाएं, उनके हाथ में मेहंदी लगा दें और एक एक मेहंदी का पैकेट उसे अवश्य दें। और भोजन करने के बाद उसे 20 या 21 रुपया अवश्य दक्षिणा देकर उसे विदा करें मेरे मित्रों। उसका पैर छूकर प्रणाम करके विदा करें मेरे मित्रों। और मित्रों, नवरात्रा में ब्राह्मण भोजन आप अवश्य कराते रहें, ब्राह्मण भोजन अवश्य कराते रहें मेरे मित्रों। और घर पे हवन अवश्य कराएं, क्योंकि मनुष्य और देवता के बीच की जो मध्यस्थता होती है वह अग्नि देवता ही निभाते हैं मेरे मित्रों। और घर पे हवन कराना बिल्कुल ही नहीं भूलें। किसी भी पंडित को घर बुलाकर घर पे हवन अवश्य करा लें मेरे मित्रों। घर में जितनी सारी नकारात्मकता है, नकारात्मक ऊर्जा है, वह सभी बाहर जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेगी और माता रानी घर में खुशहाली लेकर आएगी और लक्ष्मी का वास होगा। क्योंकि मेरे मित्रों, माता रानी कई रूपों में रहती है। इसलिए मेरा आपसे बारंबार निवेदन है कि ब्राह्मण और कन्या को विशेष महत्व दीजिए। नवरात्रि में शुद्धता का बहुत आपको ख्याल रखना है। तन और मन दोनों की शुद्धता बहुत ही जरूरी है। और 9 दिनों तक घर में गंदगी ना रहने दें। रोजाना स्नान के बाद साफ धुले हुए वस्त्र ही धारण करें और मन में कभी बुरे विचार आपको नहीं लाना है। देवी को प्रसन्न करने के लिए मंत्र जाप बहुत सरल पूजा है, लेकिन सिर्फ अपनी ही माला से जाप करें। मंत्र जाप के लिए मंत्रों का उच्चारण जोर से बोलकर ना करें, मन ही मन जाप करें मेरे मित्रों। पूजा में देवी माँ को ध्रुवा घास, जिसको दुबड़ी घास बोलते हैं मेरे मित्रों, पूजा में देवी माँ को ध्रुवा घास अर्पित नहीं करें।
दुर्गा माँ की उपासना में ध्रुवा वर्जित है, इसलिए माता रानी को आप ध्रुवा घास, दुबड़ी घास बिल्कुल ही नहीं चढ़ाना है। पूजा में ध्रुवा घास आपको भूलकर भी नहीं चढ़ाना है। जिन घरों में घट स्थापना और अखंड ज्योति जलती है या जो लोग व्रत रखते हैं वे 9 दिन तक शारीरिक संबंध नहीं बनानी है। ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें, नहीं तो पूजा आपका असफल हो जाएगा मेरे मित्रों। नवरात्रि में जितने दिन व्रत का संकल्प लें उसे पूर्ण करें, अन्यथा संकल्प न लें। पहले दिन अष्टमी और नवमी का व्रत करने से भी पूजा का फल मिलता है। तो मित्रों, यह 9 दिनों तक घर में सात्विक भोजन अवश्य करें, कभी भी तामसिक भोजन आपको नहीं करनी है। और वैसे तो महिलाओं का अपमान यह 9 दिनों तक भूलकर भी नहीं करना है, क्योंकि महिलाओं में ही माँ दुर्गा की वास होती है। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए क्षमा।